नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में देखिए क्या है, अल्प विराम, ये निशान, ये चिन्ह है विराम यानी अल्प विराम का, ये है ऐसा बना रहता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। ये है अल्प विराम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कामा। ठीक। दूसरा है अर्ध विराम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेमी कोलन, ये है आपका अर्ध विराम, ये अर्ध विराम है। ठीक। इसको पहचानना, बस कुछ करना इसमें नहीं है, ध्यान से देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए कि चिन्ह ऐसा रहता है। ये हो गया कामा यानी अल्पविराम, ये हो गया अर्धविराम यानी सेमी कॉलन, और ये हो गया आपका उपविराम। उपविराम का निशान ऐसा रहेगा, तो बिंदु ऊपर नीचे रख दीजिए, ये हो गया उपविराम, अंग्रेजी में कहते हैं कॉलन। एक होता है योजक चिन्ह, ये आपका है योजक चिन्ह, ऐसा रहेगा, ये निशा इस जैसा, तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह, अंग्रेजी में हाइफन। ठीक। अब देखिए अगला है शब्द रचना। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। ठीक। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका खंड ना हो सके, जिस शब्द का खंड ना हो सके, टुकड़े ना हो सके, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पुस्तक, पुस्तक शब्द को हम टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। पुस्तक, हाथी, फिर 2 बार लग गया। उसके बाद घर, ये क्या है? ये शब्द हैं रूढ़ शब्द, इन शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते, बस शब्द को पहचान लेना है। अगला क्या है? अगला है यौगिक शब्द, इसे कहते हैं जो 2 शब्दों के योग से निर्मित हो, यानी जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय किससे बना? 2 शब्द से, एक विद्या और एक आलय। विद्या, धन, आलय से बना है क्या? आपका विद्यालय। जन्मभूमि, ये बना है जन्म और भूमि से। कहने का मतलब है कि जो 2 शब्दों के योग से निर्मित हो, बना हो, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक। अगला है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? पर्यायवाची। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, और हमेशा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल भी होता है, यानी जो बहुब्रीहि समास जिस शब्द में होता है, समझिए वही रूढ़ शब्द हैं। 2 पहचान, एक पहचान पर्यायवाची होती है, दूसरा कि जिस शब्द में बहुब्रीहि समास हो, वही शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक। जैसे ये गिरधारी मतलब कृष्ण, पर्वत उद्धार करने वाले अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजा हो अर्थात विष्णु। तो रूढ़ शब्द पहचानने का तरीका है कि या तो पर्यायवाची होंगे या बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। ठीक। आगे देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय, जिस शब्द के प्रारंभ में शब्द जुड़ते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और जिस शब्द के अंत में शब्द जुड़ते हैं या अक्षर जुड़ते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। तो देखिए ये है अध्यक्ष, एक शब्द है अध्यक्ष, इसमें अधि उपसर्ग है, अधि धन अक्ष हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यानी इसमें अधि शब्द जुड़ा हुआ है, तब बन जाएगा ये
अध्यक्ष। अत्यंत, ये है अत्यंत। अत्यंत में क्या है? अति शब्द पहले जुड़ा है और अंत दोनों जोड़ देंगे, बन जाएगा अत्यंत। कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द की जो पहले अक्षर या शब्द जोड़ते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। अलंकार। अब अलंकार में पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है अलम। पहला शब्द है अलम धन कार। अलम धन कार जब जुड़ता है, दोनों का योग होता है तो बनता है अलंकार। ठीक। अब देखिए, ये प्रत्यय में एक शब्द है लड़ाई। तो लड़ाई में क्या प्रत्यय है? क्योंकि लड़ाई में अंत में जुड़ता है आई। ठकुराइन में आइन। धार्मिक में इक। ये ध्यान रखिए कि प्रत्यय शब्द वो होता है जिस शब्द के अंत में कोई शब्द या अक्षर जुड़ता हो, उसे कहते हैं क्या? प्रत्यय। उसे कहते हैं प्रत्यय। अब अगला देखिए, अगला है लिंग की पहचान। तो इसमें ध्यान रखिए, पर्वतों के नाम अक्सर किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम प्रायः किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। ये ध्यान रखिए, प्रायः। प्रायः पुल्लिंग प्रायः होते हैं, पुल्लिंग प्रायः होते हैं। ठीक है। मतलब ये जो पर्वत के नाम है, हिमालय, विंध्याचल, जितने पर्वत हैं, ये प्रायः किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। ठीक। जैसे मान लीजिए हिमालय है, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। कहने का मतलब है कि पर्वत विंध्याचल पर्वत का नाम लगभग यानी प्रायः किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। ठीक। और भाषा का नाम है, क्या नाम है? भाषा का नाम। ये हमेशा किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में। कोई भाषा का नाम आ गया, मान लीजिए कोई भाषा है, भाषा का नाम किसमें होता है? प्रायः स्त्रीलिंग में होता है। किसमें? स्त्रीलिंग में होता है। भाषा भाई, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, ये भाषा है ना, तो किसमें रहेगा? ये स्त्रीलिंग में। अच्छा हाँ, बोली भी, बोली को भी बोली, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी बोली, ये बोली जो होता है ये भी रहता किसमें? प्रायः स्त्रीलिंग में। किसमें? स्त्रीलिंग में। ये ध्यान रखिए, मेन चीज जड़ कि भाषा का नाम, बोली का नाम लगभग रहेंगे स्त्रीलिंग में। किसमें रहेंगे? स्त्रीलिंग में। ठीक। और जैसे नदी के नाम ये भी होते हैं स्त्रीलिंग में। ये देखिए, नदी का नाम देख लीजिए, नदी के नाम, नदी के नाम भी, नदी के नाम किसमें होता है? नदी के नाम भी क्या होता है? नदी के नाम भी होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग में। किसमें होता है? स्त्रीलिंग में। भाई इसको ऐसे याद करना है बस, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में होते हैं प्रायः। कुछ अपवाद हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, ये नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र,
ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी, सिंधु नदी, ये सब क्या किसमें हो जाएंगे? पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग में। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक। यही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी और सिंधु नदी, ये तीन नदी हैं, किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में। बाकी लगभग सभी नदियां किसमें होती हैं? स्त्रीलिंग में। और देखिए, और है महीनों के नाम किसमें होते हैं? ये भी होते हैं पुल्लिंग में। माह का नाम मतलब महीनों के नाम, महीनों के नाम किसमें होते हैं? प्रायः पुल्लिंग में। प्रायः पुल्लिंग, पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। और उसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे फरवरी, मई और जुलाई। यह है कि फरवरी, इसको भाई याद रखिए, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। फरवरी, मई और जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनको कहेंगे हम स्त्रीलिंग में। किसमें कहेंगे? स्त्रीलिंग। ठीक, 3 याद रखिए, फरवरी, मई, जुलाई, ये तीनों महीना किसमें रहेंगे? स्त्रीलिंग में। बाकी सभी महीने पुल्लिंग में। और भैया अनाजों के नाम लगभग, कोई अनाज है? अनाज, कौन अनाज? ये है दाल चावल। दाल चावल, अनाजों के नाम ये किसमें होते हैं? ये भी होते हैं पुल्लिंग में। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में। कुछ अपवाद हैं, ज्वार, मक्का, रागी, ये जो अनाजों के नाम किसमें रहेंगे? पुल्लिंग में। ध्यान दीजिए पहले कि पुल्लिंग, पुल्लिंग में होंगे अनाजों के नाम। लेकिन ज्वार है और ये मक्का है और रागी, ये तीनों क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। यहां हम लिख दे रहे हैं, ज्वार, मक्का और रागी, ये क्या है? अनाज है। ये रहेंगे किसमें? स्त्रीलिंग में। बस अनाज के नाम किसमें? पुल्लिंग में। बाकी ज्वार, मक्का, रागी स्त्रीलिंग में। ये माह, महीनों के नाम किसमें? प्रायः पुल्लिंग में। लेकिन फरवरी, मई, जुलाई किसमें? स्त्रीलिंग में होता है। ठीक। और नदियों के नाम किसमें होते हैं? प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये 3 नदियां किसमें होंगी? पुल्लिंग में। बोली या भाषा दोनों होता लगभग किसमें? प्रायः स्त्रीलिंग में। और पर्वतों के नाम किसमें प्राय होते हैं? पुल्लिंग में। जैसे हिमाचल, हिमालय, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, जितने पर्वत हैं सब रहेंगे प्रायः किसमें? पुल्लिंग में। अब आगे देखिए भाई, मेन अगला है पर्यायवाची शब्द। इसको पर्यायवाची में क्या है? पर्यायवाची में देखिए कुछ शब्द हैं, हम नोट किए हैं, इसको लिख दे रहे हैं। से पद्माकर, पद्माकर, यहां लिख दे पहले पर्यायवाची। यह है पर्यायवाची शब्द। कौन है पर्यायवाची शब्द में? पद्माकर। इसका क्या होता है? इसका होता है तालाब, और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक, पद्माकर का पर्यायवाची क्या है? तालाब। इसको भाई एक कॉपी में नोट कर लीजिए, तभी याद होगा। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए। ये क्या है? ये है निर्झरड़ी, निर्झरड़ी।
इसका पर्यायवाची होता है नदी। क्या होता है? नदी। गिरवाड़, ये भाई नए शब्द हैं जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। गिरवाड़ का होता है, गिरवाड़ का होता है देवता। क्या होता है? देवता। किरीट, एक शब्द है किरीट। किरीट, किरीट का पर्यायवाची क्या होता है? किसी को पता है? किरीट का पर्यायवाची होता है अर्जुन। क्या होता है? अर्जुन। एक है अकुपाद। क्या है? अकुपाद। ये वही शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं, पूछे गए हैं और आते भी हैं। इसको भाई एक जगह नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है क्या? समुद्र। समुद्र। एक शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना। ये होता है चांदनी। क्या होता है? चांदनी। ठीक। अब देखिए कुछ शब्द विलोम शब्द के हैं, इसको एकदम याद कर लीजिए। पद्माकर का विलोम शब्द क्या? तालाब। निमझड़ी का विलोम शब्द नदी। गिरवाड़ का देवता। किरीट का अर्जुन। अकुपाद का समुद्र। ज्योत्सना का चांदनी। अब देखिए कुछ शब्द हैं जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम शब्द। विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का स्थूल। क्या होगा? स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल। और एक है समिस। आमिष या सामिस दोनों आ जाता है। आमिष या फिर सामिस। इन दोनों का विलोम क्या होता है? निरामिष। निरामिष। ठीक। भूगोल, एक शब्द है भूगोल का विलोम। लोग गलती कर देते हैं, इसका हो जाता है खगोल। भूगोल का खगोल। ठीक। एक है जंगम। जंगम का स्थावर होता है। जंगम का विलोम स्थावर। ठीक। सहोदर, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। सहोदर शब्द, सहोदर। सहोदर क्या क्या होता है? अन्योदर। अन्योदर। ठीक। कुछ शब्द हैं अब अगला है ये तद्भव और तत्सम। चलिए हम नोट किए हैं क्या है इसमें। है तत्सम। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द इधर रहेगा तद्भव। तद्भव शब्द। ठीक। अच्छा, तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं और संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया शुद्ध शब्द। इसको ध्यान रखिए, शुद्ध शब्द ये शुद्ध हो गया, ये हो गया बिगड़ा हुआ शब्द।
बिगड़ा शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द। ठीक, इसको ध्यान रखिए। चलिए, ये है पंक्ति। ये पंक्ति कौन शब्द है? तत्सम है। इसका होता है तद्भव पंगत। क्या होता है? पंगत। पक्ष, पक्ष का पक्ष शब्द कैसा है? तत्सम है, और इसका होगा पंख। क्या होगा? पंख। पुस्तक, पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक शब्द है तत्सम, इसका होगा तद्भव क्या होगा? पोथी। ठीक। सुंदर, सुंदर क्या शब्द है? सुंदर शब्द है तत्सम, इसका तद्भव होगा सुन्नर। क्या होगा? सुन्नर। ठीक। एक शब्द है करपट। करपट मतलब कपड़ा। ये सब एग्जाम में कई बार आ चुका है। ओखली, ये ओखली कौन शब्द है? तत्सम शब्द है, इसका होगा तद्भव क्या होगा? उलूसल। उलूसल। ठीक। और अब देखिए कुछ शब्द है वर्तनी को लेकर के, वर्तनी शुद्धि में। जैसे सही शब्द क्या होता है? सही शब्द, यहां देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये शुद्ध है, यहां हम लिख दे रहे हैं शुद्ध शब्द। एक तरफ रहेगा अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द। ठीक। जैसे कि ये है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, आधा का और या, ये शुद्ध शब्द है। ये लिखा रहेगा याज्ञवल्क। याज्ञवल्क, ये गलत है, शुद्ध ये है ये वाला। याग यानी वाह धल्ला धा का या, याज्ञवल्क्य। और उसके बाद हिरण्यकशिप, शुद्ध क्या है? हिरण्यकशिप। ये भाई ध्यान से देखिए का मंत्र कैसा मंत्र है। ये शुद्ध है, इसको रहेगा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, ये क्या है? ये आपका गलत है। गांधी, सर गांधी शुद्ध क्या होता है? चार बिंदी वाला, लेकिन लोग लिखते हैं कभी कभी खाली बिंदी लिख देते हैं, तो बिंदी वाला गांधी गलत, चार बिंदी वाला गांधी सही। एक शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान। एक होता है अंतर, कैसा ये है अंतर ध्यान। तो अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, शुद्ध ये है। आगे कभी आ जाए तो ध्यान रखिए, अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान। इसको याद करना है। प्रज्वलित, एक शब्द है प्रज्वलित, ये शुद्ध है। यहां होता है प्रज्वलित, मतलब दो बार नहीं दिया रहेगा, एक बार दिया रहेगा, आधा जा। प्रज्वलित, ये प्रज्वलित लिखा हुआ है, ये प्रज्वलित, तो शुद्ध यही है, आधा आधा जा एक रहेगा, दो नहीं।
अनधिकार, अनधिकार ये शुद्ध है, लिखा रहता है अनाधिकार, अनाधिकार। तो भाई इसको ध्यान दीजिए, ये शुद्ध है याज्ञवल्क्य, आधा ला आधा का या, यहाँ सिर्फ आधा ला लिखा हुआ है। जब एक बार हम देख लेंगे, कभी में नोट आप लोग कर लेंगे, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तब वो माइंड में सेट हो जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध कौन है। हिरण्यकशिप, कशिप, ये कश्यप लिखा है, गलत। गांधी वाला कौन रहेगा सही, 4 बिंदी वाला सही रहेगा, बिंदी वाला गलत। अंतर धान सही होता है, ध्यान नहीं। प्रज्वलित, आधा जा एक रहेगा, 2 जा वाला गलत। अनधिकार सही, लेकिन ये अनाधिकार वाला गलत। तो भाई साहब, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला हो, सहायता मिला हो, जानकारी कुछ भी आप लोग हासिल किए हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें हैं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को, न्यू ऑनलाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। और बसंत पंचमी की बधाई और हार्दिक शुभकामना आप सभी लोगों को। माता सरस्वती आप सबको सही बुद्धि दे, ताकि आप परीक्षा में पास हो सके, क्वालिफाई हो सके और ज्वाइन भी कर सके। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ भगवान की आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।